हजरत मुसलमान की शादी देखिएगा, 35 गाड़ी ले जाता है, 25 को 30 को था पहले, 12-15 को, 20-25 को, अब 35-40 और एक मॉडल कार होत करुए चरक होत चर के एक मॉडल। लड़का लोग जो उसमें कटिंग वाला चाहता है, सब सिकड़ी वाला लड़का, सब चेन वाला लड़का, सब डिजाइन वाला लड़का, अजीब लड़का, सब है ना। पैंट अब पहले लोग फटा हुआ पैंट सी के पहनता था, अभी बढ़िया पैंट फाड़ के पहनता है। कौन दौर आ गया सोच के देखिए। पहले पजामा फटता था सी के पहनता था, अभी नतून की नहीं आनी है बेटी से काटे ले छोड़ा कहे की करें, बोल घोड़ा नहीं देखा, बोल ये सब रिश्त पड़ेगा, वो गुलाम रसूल बनेगा। अरे मैदान डर बोला मैं इमाम हुसैन ने 18 साल के बेटे को घोड़े पे चढ़ा के मैदान में उतार के दीन बचाया, ईमान बचाया, कुरान बचाया, शरीयत बचाया, सजदा बचाया, दीन का गिरता हुआ झंडा बचाया। आज मुसलमान थोड़ी देर खाली देख लीजिए मुझको और कुछ सुन लीजिए, सिर्फ सुन लीजिए। आज तक मुसलमान सुन रहा है, आज भी सुन लीजिए। ये महीना आने वाला चांद देखने वाले जो भी चांद देखेंगे वो रबीउल अव्वल शरीफ का चांद होगा। और ये उर्से आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत काते कुफ्र जलालत माहिय बिदअत इमाम अहले सुन्नत रफीउद दरजत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुज्जतुल्लाह फिल आरिदीन सैयदना शेख इमाम रज़ा खान फाजिल बरेलवी का ये उर्स के मौके पे आपने ये जलसे में आके बैठा, थोड़ी देर सुन लिए। पासबान अज़मते सरकार हैं अहमद रजा, माशाअल्लाह, पासबाने अहमद सरकार है अहमद रजा, माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा है। तो मैं कह रहा था, क्या कह रहा था कि के लिए भूले गए दीन बचाया। आज हमारा बेटा, उनकी स्थिति देखिए, उनकी हालत देखिए। खुदा के वास्ते याद रखना, तुम कहीं जाओ लेकिन माँ बाप से सबसे ज्यादा मोहब्बत करना, बीवी से भी कर, बेटी से कर, बेटा से कर, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप, अपने माँ बाप से कर, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक। इतना बेवफा लड़का अभी हजरत, कौन बेटा आज तक है जो अपने माँ को फोन करके पूछा होगा नारायणपुर से, माँ हम नारायणपुर चौक में है, कुछ खाने मन करता है? नहीं। अरे तेरी माँ ने क्या नहीं तेरे लिए किया, 3-3 साल तक तेरी माँ नहीं सोई थी तेरे लिए चक्कर कर, मेरा बाबू कहीं दब न जाए, कहीं उठ न जाए, 2 बजे रात उठ के तेरी माँ दूध पिलाई थी। तेरा बाप कहाँ लकड़ी चीरने, कहाँ पत्थर फोड़ने, कहाँ व्यापारी, कहाँ जंगल झाड़, बिजली बत्ती सड़क कुछ नहीं था, तब तुझको जवान करके इतना काबिल बनाया। आज तेरी बीवी घर में आ गई, तुम घर वाला, तुम मकान बना लिया, माँ बाप को ठोकरा देते और कहते मौलाना घर में बरकत नहीं होती है। अरे जिसके घर में सफेद बाल वाली बूढ़ी औरत होती है, आका फरमाते उस माँ का चेहरा देख के निकल जा, घर में बरकत भी होगी और दुआ कबूल भी होगी। कोई है जितने लोग बैठे हो, कभी बीवी को, माँ को फोन करके पूछा आज तक माँ क्या खाओगी? कभी बाप को पूछा बाबा आप जवानी में नारायणपुर मॉल में डेली आते थे और आप नहीं आ पाते हो, बोल बाबा क्या खाओगे? किसी कभी पूछा? नहीं पूछा। बीवी फोन करेगा मोड़वा पर जाकर, हेलो हेलो यहाँ मोड़वा में हइयो की ख्याल फोन करो। बीवी फोन कर रही, बोल देखें झाल झूल कुछ मिलतो न तखन गुप छू तक लड़का नुके गेंद चुपे छू गुप चुप इतना लाके दे दे। अब कोनवा पुतू बैठ के गुप चुप उड़ा दिया, ससिया को हाँ बड़की लागो की खाया बोल ताल तो सब दबे। अरे खिलाओ ना, बीवी को खिलाना सरकार की सुन्नत है, बीवी से मोहब्बत करना ये रसूल की सुन्नत है, बीवी को बात पे अम्मा की बात पे आना ये रसूल की सुन्नत है, बीवी की बात पे सुनना रसूल की सुन्नत है। कौन कहता बीवी से मोहब्बत मत करो? लेकिन कभी माँ बाप को फोन करके पूछा कि माँ कुछ खाने मन करता है? कभी नहीं। अपनी बीवी से मोहब्बत करो, ये सरकार की सुन्नत है। क्या
यहाँ तक के अगर हो सके नारायणपुर से वापस आओ तो तुम अपनी बीवी को सलाम भी कर सकते हो। तब अस्सलाम वालेकुम वो चुपा ठीके लाग लो कह सकते हो। अपनी बीवी सलाम करना गुनाह नहीं है, रसूल की सुन्नत। अपनी बीवी दूसरे बीवी ने चुरे जाए, दूसरे बीवी सलाम करेगा मारी को हाथ तोड़ दो। अपनी बीवी सलाम करना ये सरकार की सुन्नत है। इसलिए जब बच्चा गोद में हो तो माँ टीवी देख के दूध ना पिलाए, एलसीडी देख के दूध ना पिलाए। आजकल एलसीडी दिखा के चुप करता है, मोबाइल दे देता है बच्चों के हाथ में मोबाइल। बाप जाने लगता है मोड़ तरफ, बोल कहाँ जाओ, बोल मोड़वा बोल मोबाइल घर में रख दो, लेकिन छुड़ाई उठते चुप कर भी मोबाइल। अब लड़का खाते हैं मोबाइल दे दिया, अब लड़का लॉक जब छोटा लड़का खोल देता है मोबाइल का लॉकवा जो लगाता है खोल देता है ना, उसकी माँ हंसती है, वह छोड़ा होशियार हो तो लॉकवा खोल बिल्कुल मोबाइल कल आज मोबाइल खोल लो, कल घर में लगा था, आज खोला है तो हंस रहे हो, कल लगाएगा घर पे बिठा देगा तब माँ के इमाम के पास कहोगे हजरत मेरा बेटा घर से बाहर निकाल दिया। नौजवानों सुन लो, तुम कहीं भी रहो, 10 मौलाना को घर में बैठा के क्या कहते हैं दुआ करा, 10 मुफ्ती बैठा, 10 हाजी बैठा, 10 पीर बैठा, लेकिन कबूल की कोई गारंटी नहीं। तेरी माँ मोहडार के आंचल उठा के दुआ कर दे, तू गुजरात मद्रास में रहोगे, माँ यहाँ दुआ करेगी, तेरी मुसीबत बम्बे में। यह है माँ की दुआ की पावर। इसलिए मौलाना से भी दुआ करा, लेकिन गारंटी नहीं है। पीर साहब आजकल तो हज उम्रा में तो बहुत लोग जाने लगे ना, माशाल्लाह। आप लोग को अल्लाह दौलत दिए तो आप भी उम्रा में जाइए। कल भी मेरे यहाँ से कुछ लोग जा रहे हैं इलाके से, बहुत सारे लोग जाए, हज करो, लेकिन हज बचा के रखो। आजकल उम्रा में चला जाता है हजरत, और उम्रा घूम के लौटा, अरे वाह लाग तो वहाँ पीर बनी आल। उम्रा करो, हज करो, जिस पर हज फर्ज है वो हज कर, और हज करके हज बचा के रखो। आजकल हमारे इलाके में हाजी लोग हज करके आ गया और मौलाना को सलाम करना मन, न इमाम को सलाम न किसी और को सलाम, बोल हम हाजी ही ऐसे ऐसे मिजाज लगता है। अभी एगो हाजी हज करके आया और सीधे राशन दुकान चला गया। कहाँ चला गया? राशन दुकान। तो दुकानदारवा सोचा कि या अल्लाह हाजी साहब हज करके आया है, जो बकिया पेशवा था हमको लगता वही देने आया है। दुकानदारवा पूछा रे मेरा खाता कहाँ है, जो रजिस्टर खत्म लिखता था मेरा नाम। दुकानदारवा फटफटा के निकाला, सोचा कि आज हिसाब किताब हाजी साहब देगा। उस बात बोला कि हमारा नामा कहाँ हो, देखे तो दिखाया दुकानदार यह नामा हो, बोले कर नाम यकर यागुम हाजी लिख, ये नामा यागुम हाजी लिख, खाली वाहिद लिख ले, लिख हाजी अब्दुल वाहिद लिखवा इनको लोग हजिया चलते रहे। दुकानदार वहाँ देख रहे कहीं सर पेशवा देते देखे हाजी लिखा जा रहा है। ऐसे ऐसे लोग आजकल हज करके आएंगे और वो अपने आप को हाजी कहलवाएंगे। अरे हाजी आप पर रोजा फर्ज है, रख लिया, नमाज फर्ज है, पढ़ लिया, हज फर्ज है, कर लिया, पूरी जिंदगी में एक बार हज फर्ज है क्या, लेकिन हज करके आने बाद इमाम की सलाम नहीं करते। बोल हम हाजी के तो काम मौलवी की, हाँ बोल हम हाजी के तो मौलवी की। ऐसा दिमाग मत रखिए, माशाल्लाह ये दिमाग को निकाल दो। अल्लाह ने दौलत दी है तो माँ बाप को उम्रा करा दो, हज करा दो। वो माँ बाप रोज़ा रसूल देखेंगे, आका फरमाते जिसने मेरे गुंबद रोजे को देख लिया, यानी मेरी कब्र को देख लिया, आका फरमाते उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। जिस पर रसूल की शफाअत वाजिब वो जन्नती है। आपने उम्रा किया, आपने रसूल के रोजा देखा, यानी रसूल के गुंबद को देखा, आका फरमाते तुम देख लिया मेरी कब्र को, तू चला जा झारखंड नारायणपुर चला जा, तुम देखा 2024 में देख के चला जा, तुम भूल जाओगे लेकिन तेरा आका याद रखेगा। कल मैदान महशर में जब कोई काम नहीं आएगा तो यही मेरा रोजा देखना तेरा काम आएगा और हम तुझे शफाअत करेंगे। जो रसूल जिसको शफाअत करेगा वो जन्नत में हकदार। लेकिन आजकल दौलत होती ना हजरत तो KTM गाड़ी मोटका टरवा वाला देख लो गाड़िया, इतना खतरनाक दिखाता है हजरत, एकदम पाछू दो उठा लो और मुड़िया दबोल, और लड़कवा जो चलाता है ना ढेंगचूर लखन रखा है, इतना मोटा 20 किलो मुड़ी फुटी से 25 किलो वजन ने और बड़का गड़िया लेके और डांडवे से
हाथा से नहीं घुरा पर गुट को खेल हो गया। इतना खतरनाक जब चलाता है ना, अरे बाप लगता हेलीकॉप्टर चला। जाहिल बच्चा 2 लाख की गाड़ी उसको जाहिल भाई को दे दिया है। वो 2 लाख का पैसा अगर उसको पढ़ाई में लगाता तो बेटा डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर क्या नहीं बन सकता। जब मुसलमान का बेटा 12 साल में 30 पारा कुरान हिफ्ज कर सकता है, जो मुसलमान का बेटा 18 साल का अनपढ़ गिरेज में रख करके पूरे स्कॉर्पियो पुर्जा खोल के फिर रोड में चला सकता है, वो बेटा अगर चाहेगा तो क्यों नहीं इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर बन सकता है। आपने कभी चाहा नहीं, इसलिए खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली न हो जिसको ख्याल है आप अपनी हालत बदल। माशाअल्लाह आज की गुफ्तगू अलग हटके हो गई। नौजवानों अपने बच्चों को बाइक से रोको, बेटियों को मोबाइल से रोको, जवान को शराब से रोको, बूढ़ों के मस्जिद का रास्ता बता दो। और जिसके गांव में नमाजी होंगे उसी घर में बरकत होती है। माशाल्लाह आपके मोहडार में भी ठीक ठाक नमा हम लोग चुके। हम इस रोड में महीना में 10 दिन गुजरते हैं। इस रोड में 10 दिन 4 बजे भोर गुजरते हैं, 9 बजे रात गुजरते हैं। तुम लोग बेटा खा लिया ना, जाओ। हाँ हाँ वही टाइम होना जाने का होता है। आज कल भी हम गुजरेंगे 8-7 मगरिब के टाइम में आएंगे फजर में। माशाल्लाह नमाजी ठीक ठाक है। मौलाना जाकिर साहब भी रहते हैं इसी मस्जिद में ना। 15-20 को है। आबादी कितनी है? लगभग 150 घर की आबादी है ना। या 15 को नमाजी, बाद बाकी सब घर पीर है, लीर सब घर हाजी है। घर घर नमाजी होनी चाहिए। नमाज पढ़िए बरकत होगी। नमाज से चेहरे में रोशनी होती है। नमाजी बन जाइए, अल्लाह ताला घर में बरकत देगा। आज कुछ लोग कहते हैं सुन्नी बरेली नमाज नहीं पढ़ता है। कुछ लोग कहता है कि बरेली लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, लोग कबर पूछता है। अच्छा बात बोलिए, हम लोग को कबर पूजुआ कहता है। बल कबर पूज बरेलिया है कोई सब, ये सब नहीं, बल कबर पूजो। क्या हम लोग पागल है? हम लोग कबर पूजेंगे? बल ये लोग बरेली सब जो है ना, ये लोग कबर में सजदा करता है। जैसे सोशल मीडिया वाला अपने मीडिया के जरिया पूरे देश को गुमराह किया कि मुसलमान जो है ना देशद्रोही होता है, आतंकवादी होता है। सोशल मीडिया में मुसलमान के खिलाफ यही प्रचार करता है। इसी तरह कुछ अकीदे वाले, कुछ गोल टोपी वाले सुन्नी बरेली को बोले लोग बिदअती है, ये लोग कबर पूछता है, ये लोग मजार में सजदा करता है। ये मेरे ऊपर एक आरोप है। जैसे सोशल मीडिया में मुसलमानों को आरोप नहीं दिया है कि ये लोग दहशतगर्द है। क्या मुसलमान दहशतगर्द है? नहीं है। आतंकवाद है? नहीं है। लेकिन मीडिया की नजर में आतंकवाद बना दिया है, लोगों के सामने पेश कर दिया। इसी तरह कुछ जमात के मौलवी हम लोगों को बोले ये लोग बिदअती है, ये लोग शिर्क करता है, ये लोग बिदअत करता है। अच्छा बोलिए, हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। शिर्क करने वाले को मुशरिक कहता है। हम कब्र नहीं पूजते, इसको ज़हन में लिख लीजिए। हम कब्र नहीं पूजते, कब्र पूजने वाले को मुशरिक कहा जाता है। और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। एक चीज हो गई क्लियर। हम कब्र नहीं पूजते हैं, कब्र पूजने वाले को मुशरिक कहता है। हम सुन्नी मसलक के आला हजरत वाले हैं, हमारे मसलक में कब्र पूजने वाले को मुशरिक कहा जाता है। खत्म हो गया। कब्र में हम मुसलमान, हम सुन्नी बरेली सजदा नहीं करते। कब्र में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम। क्लियर हो गया। अब अगर कोई अताल मताल जुआरी पागल पियंकर मजार में जाके माथा पटकेगा, उसका ठिका हमें लिए। कोई गैर मुस्लिम भी जाके माथा पटकता है, उसको पहले कि तो मताल मतलबा सुतल है, बल बरेलिया सुतल। पूछो ही मताल है। मुहर्रम में ढोल बजाना हराम है कि नहीं? जब जितना लड़का लोग मुहर्रम में ठट 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 न सुतेगा, सुतने लगता ढोला पाछू पटकबे पहले छोड़ेंगे पटकेंगे। लेकिन ये हो रहा परंपरा, बल बरेलिया सब नहीं ढोल बजा दो। बेसिक कभी कभी तो नहीं बजा, क्योंकि आरोप मत दो। हम लोग नाजायज करने वालों नहीं है। आला हजरत का फतवा है कि कब्र से 4.5 हाथ के दूरी से खड़े होके आयत पढ़ के दुआ करके निकल जाए। छूना मना। मजार में एक चादर
एक ही चादर रखने का हुक्म है। अब 100 500 2000 चादर चढ़ा देगा, तुम चढ़ाओ। माँ बाप को कभी वो कपड़ा सही से ढंग से नहीं देगा। अब बोले सो अजमेर खतर गाड़ी कर लो, बोले सो अजमेर जाबो दियो गोटा चाहिए, हमारे घर वालों को हमू जाबो न मानो। दोनों मियाँ बीवी, जबकि औरतों को मजार के लिए सफर करना हराम है, हराम है, हराम। हम कहते तुम मर दो चले जाओ, जिन बेटरी लेने जाए भेज दिखाते बच्चा न गप करने कर ले जाओ। अजमेर जाके बदनाम करोगे और कहोगे मौलाना औरतों मजार जाती है, तुम मजार औरतों को भेजते हो, जब तक वापस नहीं आती है तब तक अल्लाह व रसूल को उस पर लाना। ये हमारे ऊपर तोहमत है। तिलक, इसमें सब मसलक चूक, चाहे हदीस हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेली हो, चाहे शिया हो, रावजी हो, सब चूक। तिलक में नहीं कहेगा कि बरेली हम जाए, हम न जाए, उठा हम लेते कैसे, बस हम 3 लाख ठुसेगा। बाराती में 150, किसी में सुना अहले हदीस भी बाराती, देवबंदी बाराती, सब बाराती जा रहा, सुन्नी भी बाराती 300। कभी पूछा कि कौन किताब में 300 बाराती है, 250 कौन किताब में है, वहाँ नहीं पूछ भी, वहाँ ठुसल जो वहाँ पूछा पूछे क्या, वहाँ मसल नहीं मिल के रहो, मसल के लड़ाई मत लड़ो, यहाँ हमें पहले जा खेल दो, जहाँ खाने की बारी आई वहाँ चुप। 3 लाख लेते हो, डीजे तक बजाया, पड़ा लाइसेंस नहीं है, बेटी बाप के घर बम पिस्तौल लिख जाए, सोच देखिए, समझी घर जाए लड़ाई करे, हाँ पिस्तौल बम 3-4 गो मताल पियंका लड़का बोतला सीटा चल रहे, बोल जखन डीजे बाजतो ने तखन हमनी खेता तक चल जाता, मूड बने गया। अरे बोले तनी को बोल देखे बोल मार एक फट सरिया तखन चूरी दिल को तो फैसला बैठे जानकर जाहिल रखोगे। शादी में 100 खर्चा कर, मस्जिद के शहर में चंद लोगों को बुला के निकाह पढ़ा दे, ताकि तेरा बेटा तेरी बेटी कनीज़े फातिमा बेटा बेटी बन जाएगी और गुलाम हुसैन तेरा बेटा। शादियों में 100 खर्चा कर, 3 लाख 4 लाख बनकर, वरना तेरे कौम की बेटी कश्मीर चली जाएगी, तेरे कौम की बेटी यूपी जा रही है, कभी मधुपुर, कभी विद्यासागर रेलवे स्टेशन जाके देखो तब पता चलेगा। तुम 3 लाख मांगते हो, परसों चंदा दिए बेटी बाबा बेटी के नाम से। ये मुसलमान अपनी कौम को भीख मंगवा के पैसा लेने वाली है। 2.5 लाख 3 लाख लेते हो, बेटों को पढ़ा दो, बेटा कहेगा बाबा मुझको 1.5-2 लाख में मत बेच, जानवर की तरह मुझे मत सौदा कर, मैं कोई बैल बकरी नहीं हूँ, मैं नबी के नाम का झंडा ढोया हूँ बाबा, गलियों को सजाया था बाबा, आमद रसूल को मनाया था बाबा, जश्न ईद मिलादुन नबी में सड़कों पे चला था बाबा, हाथ में झंडा उठाया था, सब मिल के कहा था कौन देता है देने को, मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। मैं 1 घंटा बोल दिया हजरत, पता नहीं चला, लगभग 1 घंटा, इससे ज्यादा बोलवाइएगा तो आप लोग फंस जाइएगा। मैं हालात हाजरा पे कुछ बोल दिया माशाल्लाह, और मेरी तकरीर आज पहली बार इस टाइम में हो रही है, वरना मेरी तकरीर हमेशा 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे स्टेज पे बुलाता है। अल्लाह व रसूल का करम है, इन उलमाओं का मोहब्बत है, मेरी माँ की दुआ है कि आज हिंदुस्तान के कई राज्यों में मेरी तकरीर हो रही है, प्लस में हिंदुस्तान से बाहर मेरी 5 तकरीर हो चुकी है। नेपाल सरलाई जिला है और अलवाड़ा जिला और लोहापुर जिला में नेपाल की धरती पे अल्लाह ताला इस मकाम पे पहुंचाया है। वजह यह है कि मैंने कभी किसी की बुराई चुगली गिबत नहीं किया, न मैं कभी लतीफ़ा चुटकुल्ला किस्सा कहानी बोल के मैं लोगों को हंसाया नहीं। मैं अपनी ज़बान कुछ भी चीज़ें बोलता हूँ, भागलपुर जाता हूँ वहाँ की ज़बान कोई कुछ सीख लिया, बंगाल जाता हूँ कुछ बंगाला सीखा, कुछ पूर्वैया भाषा बोलते हैं, कुछ भोजपुरी बोल लेते हैं, जहाँ जैसा हल्का फल्का उसी अंदाज में उसके सहन में बात को डालते हैं। और जब मेरे रसूल के टाइम में जब लोग सहाबा कराम को भेजने लगे कि तुम फलां चले कबीला चला जा, तू फलां जगह चला जा, फलां जगह, कुछ साहब ने कहा या रसूलल्लाह मैं उस कबीले की बोली नहीं जानता हूँ, भाषा नहीं जानता हूँ,
तो आका ने अपने सीने से लगाया, कहा कि मैं वहाँ की भाषा बोली, मुझको वो ज़बान याद आ गई। तो जो जहाँ के भाषा बोली जाने उसी भाषा बोली में समझाना और तबलीग करना, ये सरकार की सुन्नत है, ये सहाबा की सुन्नत है। अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए और जितने लोग आए सुने बैठे मेरी तकरीर सुनना हो तो ये यूट्यूब चैनल वाले लोग हैं और बहुत सारे पूरे हिंदू चैनल में मेरी तकरीर घूमती रहती है, माशाअल्लाह उसको जाके देख लेना। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ हम सबों को सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबों को एक नेक सच्चा पक्का नमाजी बनाए, आमीन, आपकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। पूरा मजमा मोहब्बत से, दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, यकता से, समानता से, समता से, मानवता से, दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमा पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रात वक्त बहुत काफी हो चुका है, 2-3 शेर के लिए हमारे और आपके इमाम साहब आ रहे हैं। इतना